वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD। आज एक बात करेंगे ऐसी मोहब्बत की दास्तान की, ऐसी जिद की दास्तान की और ऐसी जोर और जबरदस्ती की दास्तान की जिसमें लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने एक लड़के को अगवा करके उससे शादी कर ली। जबरदस्ती की शादी कैसे हुई, लड़की कौन थी, लड़का कौन था, मामलात क्या थे, इस हवाले से बात करेंगे। मगर अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मामला ये हुआ कि लाहौर में एक एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन की अदालत में एक केस रिपोर्ट हुआ। केस मंजूर अहमद नामी शख्स ने रिपोर्ट किया और उसने अपने बेटे के हवाले से दरख्वास्त दायर की कि मेरे बेटे एजाज अहमद को उसकी एक रिश्तेदार लड़की उसे अगवा करके ले गई और उसके साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया। जबरदस्ती निकाह करने के बाद लड़की ने उसे छोड़ दिया। और पुलिस इस तरह के अमूमन जो केसेस होते हैं जिनमें लड़के जबरदस्ती लड़कियों से निकाह करते हैं, अगवा करते हैं, वर्गलाते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, इस तरह के केसेस की रिपोर्ट करती है। मगर ये अनोखा केस था जिसकी वजह से पुलिस ने उसे रिपोर्ट नहीं किया, तो लड़के के वालिद ने अदालत का रुख किया ताकि अदालत की तरफ से मामला चले। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि तहकीकात की जाए और अगर मामला सच्चा है तो इसकी FIR दर्ज की जाए। अब लड़के की जुबानी कहानी आपको सुनाते हैं। एजाज अहमद साहब कहते हैं कि एक लड़की है जो उनकी खालाजाद बहन है, उसने उन्हें अगवा किया। अगवा करने से पहले उस लड़की ने उनके घर रिश्ता भेजा। लड़के के वालिदैन ने वो रिश्ता देने से इनकार कर दिया। अपनी जाहिर सी बात है वो खाला की बेटी थी, उसे उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। तो वो लड़की उसे पहले तो धमकियां देती रही, मगर जब वो उसके घर वालों ने रिश्ता नहीं दिया, लड़का खामोश हो गया और वालिदैन की उसने रजामंदी के आगे गर्दन झुका ली। तो लड़की उसकी दुकान पे आई जहाँ पे वो नौकरी करता था और उसे साइड पे लेके जाके, ये बकौल लड़के की कहानी सुना रहा हूँ कि वो उसे लड़की साइड पे लेके गई और आगे 2 लड़के मौजूद थे जिनके पास असला भी था। उन्होंने उस लड़के को अगवा किया वहां से और हुजरा शाह मुकीम ले गए। लाहौर से हुजरा शाह मुकीम ले गए, वहां पर एक कमरे में बंद कर दिया और उसे मारपीट करते रहे। मारपीट के बाद लड़के का मौकफ ये है कि उसे नशावर इंजेक्शन भी लगाए गए। उसके बाद उस लड़की ने निकाहनामे के जो फॉर्म है उस पर जबरदस्ती उस लड़के के दस्तखत करवाए, अंगूठे लगवाए और फिर उसे छोड़ दिया। मामला दिलचस्प है और मामला कोई फिल्मी स्टोरी लगती है और इसके पीछे अगर हम पस से पर्दा हकाइक देखें तो हकाइक जिद और अना के हैं। एक लड़की जो एक नॉर्मल लड़की थी, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारती थी, उसे शदीद तरीन मोहब्बत हो गई अपनी खालाजाद से और फिर उसने रिश्ता भेजा। जब रिश्ता एक्सेप्ट नहीं हुआ तो लड़की की अना को ठेस पहुंची और उसने लड़के को कहा कि सीधे तरह से मेरे साथ निकाह कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। जब लड़का ना माना तो उसने किराए के मुलाजिम हायर किए जो पेशावर मुजरम थे और अगवा करने की वारदातें जानते थे। उन्होंने उस लड़के को अगवा किया, मारपीट की और निकाह कर लिया। अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ जज्बात का है, सिर्फ और सिर्फ अपने अना का है, वरना इस केस में वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जो शख्स जिससे उसने जबरदस्ती निकाह किया है, अवलन तो वो शरन निकाह होता ही नहीं। शरन निकाह वही होता है जिसमें आपकी मर्जी होती है। मगर इस केस में का दूसरा पहलू ये है कि लड़के के पास डाइवोर्स देने का हक महफूज है। वो डाइवोर्स भी दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए शरन तो निकाह अभी हुआ ही नहीं क्योंकि उसमें हिजाब कबूल नहीं था, जबरदस्ती के अंगूठे थे बकौल लड़के के। और दूसरा ये है कि लड़के के पास इस वक्त डाइवोर्स का हक मौजूद है। अब इस सिक्के का एक और रुख भी बनता है कि लड़के और लड़की ने निकाह कर लिया हो और लड़के ने सारा मलबा जो है वो लड़की के सर पे फेंक दिया हो और खुद बरी इल्ज़ाम होने की कोशिश की हो। लड़की प्यार में ज्यादा अंधी थी और उसने कहा कि मैं फेस कर लूंगी और उस पे मलबा डाल दिया गया है। और उसके बाद जाहिर सी बात है वो एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो वो बेहतर जानते हैं कि मामलात सुलझ जाएंगे। मामला कुछ इस तरह का है, मगर इसके बरक्स अगर हम देखें तो इस तरह के मामलात को किसी सूरत प्रमोट नहीं किया जा सकता। किसी सूरत ये भी प्रमोट नहीं किया जा सकता कि आप इस तरह के इकदाम उठाएं, आप इस तरह की हरकत करें जो खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, खिलाफ माशरा जो है वो हों, जो माशरती कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हों। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई किसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ा है तो वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम करें और मुनासिब रिश्ता देकर कंप्रोमाइज़ कर लिया करें ताकि इस तरह के हालात और इस तरह की बदअमनी माशरे में पैदा ना हो सके। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ने के बाद।